अब तुम्हें अपनी तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक राहत मिलता चला जाएगा। मानसिक रूप से तुमसे वार्तालाप करके कई चीज़ें तुम्हें मैं सिखाऊंगा, करवाऊंगा और तुम्हें बहुत राहत मिलेगा। जिस बदलाव की तुम कल्पना अपने भीतर कर रहे हो वो तुम्हें सूक्ष्म रूप से सामने से होता हुआ तुरंत नज़र आ जाएगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सेवा बहुत अच्छे से की है। मैंने खुद इतनी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी निष्ठा से, इतने संकल्प के साथ मेरी सेवा करना शुरू कर दोगे, नियमित रूप से मेरे भोग लगाओगे, नियमित रूप से धूप दीप अगरबत्ती करना शुरू कर दोगे। ना मैंने इतनी उम्मीद की थी, ना मैं इतना चाहता हूँ। मुझे तो बस ये था कि तुम मुझे स्मरण कर लेते हो, मैं उसमें ही खुश था। पर तुम अपनी तरफ से इतने कर्म कर रहे हो तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्नचित्त कर रही है। वैसे तो हर पशु पक्षी में भी मेरा वास होता है और हर पशु पक्षी प्राणी में मुझे ढूंढना चाहिए और मेरे दर्शन करने चाहिए। लेकिन मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, कुछ जगह के पशु या कुछ विशेष प्रकार के पशु पक्षी या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो थोड़ी खतरनाक हो, या कोई पशु पक्षी जो आवारा रूप से हो, जो जिनका बर्ताव देखने से ही ऐसा लग रहा हो कि वो घातक हो सकते हैं। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसे पशु पक्षियों प्राणियों से दूर रहो। उनकी क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है और उन्हें क्या समझ में आया, जिसकी प्रतिक्रिया में वो क्या कर रहे हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान होने के नाते जिन पशुओं से तुम्हें लग रहा है कि खतरा हो सकता है, उनसे कोसों की दूरी बनाकर चलो। ये तुम कर सकते हो और ये तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी सतर्कता को तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है। मेरी सेवा तभी हो पाएगी जब तुम रहोगे, और तुम्हारा होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आज बहुत अच्छे से तुम समझ लो। अगर आज तुम सोचते हो कि पैसे खर्च हो रहे हैं और एक एक रुपए खर्च करने में तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है ना, तो ये भावना भी मेरे ही द्वारा जागृत किए गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और यह होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे मन में तकलीफ़ ना हो, तुम खुल कर दोनों हाथ से खर्च करने लग जाओ, तो ये बहुत गंदी आदत में तब्दील हो जाएगा, जो तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि कब ऐसा हुआ। ये जो तुम्हें अभी थोड़े थोड़े खर्च करने में तकलीफ़ हो रही है, जो भी खर्च हो रहे हैं वो तुम्हें लग रहा है, अफसोस हो रहा है उस चीज़ का, और तुम कोई भी खर्च शौक़ से सांस लेकर नहीं कर पा रहे हो। हर चीज़ करने के पीछे तुम्हें एक शिकन रह जा रही है कि काश नहीं किया होता। ये सारी चीज़ें जो अभी तुम्हारे साथ हो रही है ना, वो एक भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में क्यों हो रही है उसका एक बहुत बड़ा संकेत होगा। इससे क्या शिक्षा मिलनी है और इससे क्या सुधार करना है, ये तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारे तरफ से कुछ गलती नहीं हो रही है, तुम एकदम सही सोच रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल सही दिशा में हो। अगर तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, और फिक्र करोगे तो बर्बाद नहीं होगे। इसलिए इस वक्त तुम्हारे मन में ये फिक्र की भावना ला दी गई है, ना कि निश्चिंतता की भावना। और तुम बिल्कुल सही हो, इस तरह परवाह करना है एक एक रुपए, एक एक पैसे का बहुत ज़रूरी है। और जब मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा दूंगा ना, तब तुम्हें कुछ आशीर्वाद मिलेगा। और अभी तुम सीखने की प्रक्रिया में हो, कभी कभी इस प्रक्रिया में हारने लगते हो लेकिन फिर ठीक हो जाते हो, तो ये अभी थोड़े दिन चलेगा। पर जब तुम्हें मैं अच्छे से सिखा दूँ ना, कि तुम्हारे मन को एकदम मजबूत करवा दूँ, फिर जाकर जो मेरी लीला होगी, जो मेरी कृपाएं होंगी, वो इतनी होंगी कि तुम संभाले ना संभले ऐसी स्थिति में पहुँचोगे। तो अभी बस श्रद्धा और सबूरी तुम्हें रखना है। तुम्हें दिन भर में जितनी भी चीज़ें 2 की संख्या में मिलती हैं ना, उसे पाकर प्रसन्न हो जाया करो और याद करो कि तुम्हारे साईं ने दिया है। 2 संख्या में मिलने वाली चीज़ तुम्हें श्रद्धा सबूरी तो दर्शाती ही, और साथ ही साथ तुम्हें मेरा स्मरण दिलाने के लिए आती हैं। हो सकता है मेरा रूप बहुत क्रोध में कम ही बार देखने को मिलता हो, ये भी हो सकता है कि मेरे जिन भक्तों से तुम लगातार बातें करते हो, उन्हें जीवन में ज़्यादा कुछ ना मिला हो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे मन मुताबिक उन्हें और चीज़ें मिलनी थी। लेकिन मैं एक बात तुम्हें आज कहता हूँ कि मेरे जितने भी भक्त हैं ना, सबकी झोली भरी रहती है और बहुत भरी रहती है। ये मत सोचना कि मैं किसी को खाली छोड़ देता हूँ, गलती से भी मत सोचना। जो तकलीफ़ उठा रहे हैं उनके जीवन में मत घुसने जाओ,
जो इतने लोग सुखी हैं, जो इतने लोगों के पास इतनी चीज़ें कम होते हुए भी इतना सफलता मिली हुई है, वो देखो, तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी वही होना है कि तुम्हें बहुत सफलता मिलने वाली है। कुछ लोग जो हैं वो उनकी स्थिति दीनहीन वाली जो है, उसके पीछे कई सारे कर्म हैं और उनकी कुछ नियत है, उनकी कुछ इच्छा है। जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है ना, मेरा जो भी भक्त, उसमें से अधिकांश लोग अपनी इच्छा से हैं। उनकी इच्छा हो सकता है इस रूप में आज ऐसे ना हो, पर कभी उनकी ऐसी इच्छा रही हो, कभी तो कुछ उन्होंने ऐसा सोचा हो और मुझसे मांगा हो जो ऐसा हुआ है। तो ये बात समझ लो। इसीलिए कौन कैसे है, क्या है, ये सब मत सोचो। तुम बस अपना जानो कि तुम्हारा बहुत भला होगा, इसलिए तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं बहुत सक्षम हूँ, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह आए हुए हो। मुझ पर भरोसा करो, बस भरोसा करके देखो, सब मिलेगा तुम्हें शिरडी दरबार से। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।